गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं अपनी मैजिकल प्रेयर के साथ। दिल से कहेंगे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 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 दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मांड को, प्यारे प्यारे ईश्वर को, ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियों को जो निरंतरता में मुझे आगे बढ़ा रही है, मेरे जीवन को पोषित कर रही है। मैं उन शक्तियों का आधार लेकर अपने जीवन में फल फूल रही हूँ। धन्यवाद। 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 धन्यवाद मेरे पास होने वाली सभी नियामतों के लिए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए जो लव केयर रेस्पेक्ट से हमेशा भरे हुए हैं। धन्यवाद मेरे पास होने वाले अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो निरंतरता में मुझे सहयोग दे रहा है हर वो काम करने में जो मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद मेरे पास होने वाले अपार धन के लिए, प्रचुर मात्रा में होने वाले धन के लिए, जिससे यूज करके मैं अपने सारे ड्रीम्स, सारे काम पूरे कर पाती हूँ। धन्यवाद लक्ष्मी माँ के निरंतर आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जो हर वक्त किसी न किसी रूप में मेरे लिए ब्लेसिंग्स बनकर आ रहे हैं। उनकी दुआओं से मेरे जीवन में मैजिक्स हो रहे हैं। थैंक यू फॉर द मैजिकल पीपल इन माय लाइफ। थैंक यू। दिल से धन्यवाद प्रकृति का, सूर्य का, चंद्रमा का। दिल से धन्यवाद पंच तत्वों का। दिल से धन्यवाद मेरे सुंदर शरीर का, शक्तिशाली शरीर का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू उन सभी अपॉर्चुनिटीज का शुक्रिया जिसको यूज करके आज मैं इस जगह पे पहुंच पाई हूँ। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू 27वें दिन की प्रैक्टिस का जो खुद से जोड़ती है। थैंक यू रोडा बर्न का जो इतनी अच्छी किताब लिखी जिसने मेरे जीवन को 360 डिग्री में चेंज कर दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू इन सभी प्रैक्टिसेस से जीवन को जादुई बना पाने के लिए। थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया परमात्मा। जिस रास्ते पे चल पा रही हूँ, कमिटमेंट ले पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस जर्नी का, शुक्रिया। आज का चैप्टर बेसिकली लास्ट चैप्टर है जिसमें हम अभ्यास करते हैं क्योंकि कल होगा कंप्लीशन का दिन। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। सारे अभ्यासों का निचोड़ है ये चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है मैजिकल मिरर। मैजिकल मिरर मतलब मेरी खुद की परछाई, अपने आप से जुड़ने का वो रास्ता जहां से मेरे जीवन का हर जवाब, हर सॉल्यूशन मेरे पास आता है। जीवन जीने का ढंग सीख पाती हूँ। तो आज का चैप्टर मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ना कि अगर इससे करना सीख गए सही से ना, तो मतलब जिंदगी जादुई तो होगी होगी, पर आपके अंदर जो उस परमात्मा का प्रेम है, जो अपने अंदर का सुकून है, वो इतना बढ़ जाएगा कि प्यार हो जाएगा जिंदगी से। और आप कहोगे वाह, मजा आ गया। मजा आ गया, जिंदगी जीने का मजा आ गया, मेरे होने का मजा आ गया। अपने आप को जिस दिन आप हाँ, जान पाओगे, यार मैं प्यार कर पाओगे, तो स्टार्टिंग में। आप सोचोगे कि यस, ये इस जिंदगी की जो ब्लेसिंग हमें मिली हुई है उससे आप फील कर पाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे और इस प्रैक्टिस को हर रोज करना है, हर रोज। और मैं तो क्या करूँ, कहूंगी ना, जहां जहां आपके घर में मिरर है ना, तभी मिरर्स के साथ करना है। जहां जहां मिरर दिखता है ना, सबके साथ कनेक्ट होना है। हर उस मौके का लाभ उठाना है। जितनी बार वॉशरूम जाते हैं ना, उतनी बार अपने आप से खुद से बात करनी है। जितनी बार हम बाइक चलाते हैं ना, तो पहले अपने आप से बात करो। अब साइड रियर रियर व्यू वाले विंडो पे पहले खुद से बात करो, उसके बाद अपनी जर्नी को चालू करो। घर से निकलते वक्त, घर पे आते वक्त पहले अपने आप से मिलो, खुद से जुड़ो। ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी है ना कि आपको मतलब
इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके पास, जो आपको ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि आज मैं किसी से मिलूंगा ना मेरे सारे काम हो जाएंगे, तो वो इंसान यही है। अगर इससे मिलना सीख गए तो सारे काम सज जाएंगे। यस, किसी की कोई शेयरिंग? हेलो दिया जी। हाय, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, कितने दिनों बाद देख पा रही हूँ आपको। कैसे हो कैसी आप? हो? हाँ, मैं एकदम मस्त। बढ़िया। मैं तो दिखती होंगी आपको। मैं अभी देख रही थी आपकी लाइव क्लास, इसलिए मैं जुड़ी हूँ, मुझे शेयरिंग करनी है। वाह वाह वाह, अमेजिंग। बताइए सभी लोग, सुनिए, इनकी शेयरिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है। और ये बहुत बहुत कमिटेड होके प्रैक्टिसेस करती है। यस, बताइए। हाँ, और मैंने बेटी पहले अपना मैंने नाम बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं वंदना, मैजिक यस। प्रैक्टिशनर। मैंने दिया जी से भी क्लास की थी और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग्स आई थी इनके साथ जुड़ के। और आगे बढ़ रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मैंने आपसे बेटी के लिए पूछा था ना कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। तो यस, मैंने जो लिखा था। जो आपने घर का पूरा स्क्रिप्ट हाँ, लिखवाया आपसे था। पूछ के मैंने लिखा था, प्रैक्टिस की थी। तो यस। उसको विदाउट ब्रोकरेज घर मिला है और 15,000 रेंट में मिला है, वो भी मुंबई में। वाह वाह। और सांता क्रूज में मिला है। बहुत बहुत थैंक यू दिया जी, बहुत बहुत थैंक मेरे यू। हस्बैंड अभी मुंबई में ही हैं, और उन्होंने एक दिन का किराया दे रहे हैं वो 3,000 रुपया। हाँ, तो उसने भी ना 4-5 घर देखे, फाइनल करके आती, फिर कैंसिल हो जाता। हम बोले यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा देगा, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, बार बार मन में यही आया। और एट द अगर एंड मुंबई में उसको मिला। 15,000 रेंट में मिला। कल वो शिफ्ट कर रही है। बढ़िया तो बढ़िया। मैंने और बोला मैं अगर आपको वो ये हो गया है शेयर ना, करूं। तो यस, ये बहुत बड़ा मैजिक है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जैसा आप चाह रहे थे, ऑफिस के साथ में ही मिला है, पास में ही मिला है। हाँ, मतलब जो वो आपने आराम से लिखा अपना था, काम कर सकती है सारा। मतलब जैसा जैसा आपने चाहा हाँ था हाँ लगभग। हाँ, सब कुछ वैसा। और सारा फर्निश्ड मिल गया उसको। सब कुछ सब कुछ। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये चीजें है ना, वर्क करती हैं। इन्होंने करीबन आई थिंक 1.25 महीना हो गया, राइट? 1.25 महीने पहले पूछा था शायद इस बात को, यस। कि उनके लिए वो मैनिफेस्ट कर रही थी, और इन्होंने रोज लिखा है उस चीज को। रोज लिखा है, रोज विजुअलाइज किया है, और आज वो हो गया है। तो यस, होते ही हैं, चीजें थैंक होती यू हैं जैसा यूनिवर्स, चाह थैंक यू वैसा हुआ। थैंक यू और थैंक यू। 15,000 में मिलना इज अ बिग थिंग। तो यस, उन्होंने रेट भी लिखा, मतलब ब्यूटीफुली मैनिफेस्टेड, जैसा आप बता रहे हो। बहुत 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 बधाई। कहाँ गए? हाँ, हो ना। यस। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अमेजिंग अभी शेयरिंग के तो साथ। मैं अभी मैम की क्लास कर रही हूँ, मैम भी बहुत गजब की क्लास हो रही है मैम की। मैम की तो द द बेस्ट जो प्रैक्टिसेस मैम करवा रही हैं, मतलब टचवुड, मैं खुद उसको रिपीट रिपीट में देख के करती हूँ। तो यस, मेरी भी चल रही है वो चीजें, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। अमेजिंग क्लास हो रही है मैम की इस बार तो। यस, इस बार थोड़ा डीपर लेवल पे जा रहे हैं हम, और हाँ, ओपनिंग्स मिल रही है, नई नई ओपनिंग्स मिल रही है, नए नए असाइनमेंट्स मिल रहे आज की क्लास तो माइंड एकदम हैं। माइंड ब्लोइंग थी मैम की। कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिसेस को, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक मैजिक यू की। दिया जी, थैंक यू। मैं सभी आपको लोग अपना, मैसेज करने वाली थी, बस मैंने देखा, मैं बोले नहीं, मैं लाइव ही आपको शेयर करती हूँ। और मजा आ गया आपकी शेयरिंग सुन के, बहुत मजा आ गया। और आज आपकी तो आई है, आज मेरे पास दो और लोगों के बहुत बड़े बड़े मैजिक्स आए हैं। जो लोग थोड़े शाय फील करते हैं, बताते नहीं है। तो सच में चारों तरफ से ऐसे लग रहा है ना, यूनिवर्स इतनी खुशियां बांट रहा है, इतनी सबके मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, तो वो विश्वास पक्का होता है कि हाँ, ये चीजें होती हैं। आज किसी और का मैसेज आया, और उनकी बेटी लॉयर बन चुकी है। तो वाह। उन्होंने फर्स्ट मैसेज मुझे किया कि यस, ये हो गया। तो बहुत सारी बधाई उनको, बहुत सारी मैजिक गर्ल्स की, उनकी बेटी लॉयर बन चुकी है। जो वो मैनिफेस्टेशंस जो कर रही थी, जो लिख रही थी, वो हो चुका सेम एग्जैक्टली वैसा ही।
एक और मेरे हैं मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं, वह थोड़ा पर्सनल वे में वो क्लाइंट ही बोल सकती हूँ। तो उनका भी आज मैसेज आया, उनके डॉटर की मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज थे। आज उन्होंने बताया कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ चढ़ती वाह। कला में है। और वो इतना मैजिकली हुआ है ना कि शी वॉज जस्ट सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा यूनिवर्स को कहिए, एंजल्स को कहिए, यस यस यस, बहुत खुशी होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच जो आप सुनते हो। थैंक यू जो सबकी प्रेयर सुनते हो, सबकी इच्छाएं पूरी करते हो। बस वो कनेक्ट करना सीख जाए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और निरंतरता में सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेज रहे हो। थैंक यू दिल से शुक्रिया। शुक्रिया जितने लोगों के साथ मैजिक्स हो रहा है, सबके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। सच में मैजिक्स होते हैं। अब तो मान ही जाओ सभी लोग, मैजिक्स होते हैं। और बहुत बहुत मतलब इतने मैजिक्स होते हैं ना, इतने मैजिक्स होते हैं, लाइफ ट्रूली मैजिकल है। यस। सभी लोग कैमरास ऑन कर लो ना। थैंक यू जी, थैंक यू। वाह, अमेजिंग शेयरिंग के साथ हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से रौंडा मैम मुझे। आज मुझे रेड रोज दिखा, परसों से तो मुझे पिक्चर में ही दिख रहा था, आज मुझे रियल का दिखा। मुझे तो मुझे तो हर जगह दिख रहे हैं। मुझे भी परसों से तो पूरे, जब भी मैं फोन खोलूं मैंने रोज भी रोज, कब और आज देखा तो रियल भगवान में जी ही की दिखा। माला मैंने देखा। अमेजिंग। आज रचना जी ने भी ज्वाइन किया था ना सुबह का सेशन, आपने भी मैसेज किया था ना आज। नहीं, सुबह वाला मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, वो लिंक लाइव खुला में ही नहीं। लाइव में आपने मैसेज भेजा था ना, सबसे पहला मैसेज आज सुबह व्हाट्सएप खुला तो आप ही का देखा मैंने। जब आपने बताया कि बहुत अमेजिंग सेशन था। वो मैंने कल जो आप कल वाला जो आपने भेजा वही सुना एक्चुअली, पर आज ओके वाला मैं सुन नहीं पाई। वो क्या ओके। मतलब कितने बजे ऑन उसको लिंक को ज्वाइन करना पड़ता है? मैं आपको आज आज रात को मैं भेजती हूँ, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सभी का, थैंक यू। चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सामने है मिरर, और मिरर में इतनी सारी मैजिक डस्ट है, इतना सारा जादू भरा हुआ है ना कि पूरा मिरर रोशनी से भरा हुआ है। और ये रोशनी इनफ है आपकी लाइफ को चमकाने के लिए। जो इस मिरर के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, उसकी लाइफ ऐसे ही रोशनी से भर जाती है, जादू की रोशनी से। उसकी हर एरिया, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, उसकी हर एरिया चमकने लग जाती है। ऐसे ऐसे चमकती है ना कि हर इंसान आपसे आके पूछता है कि कर क्या रहे हो, जो इतने चमक रहे हो। तो यही रास्ता है अपनी लाइफ में सब सब चीजों को पाने का। और हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जादुई दर्पण आज का जो चैप्टर है। ये सानिया जी आप। यस। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। आगे रीड करूं दिया जी? हाँ, नहीं मैं कर लेती हूँ। जो मेरे अंदर है ना, वो ही मेरे बाहर है। ये बाहर जो कुछ भी मैं देख पा रही हूँ, जो कुछ भी मुझे मुझे दिख रहा है, अगर मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो मेरे अंदर भी वो अच्छा ही है। अगर मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जो मनचाहा नहीं है, तो मतलब मैंने भी अपने अंदर उतनी नेगेटिव चीजें भर के रखी है जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं जो भी चीजें है ना वो चेंजेबल है। आप देखो, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, एक जैसा माहौल नहीं रहता, एक जैसे लोग नहीं रहते आपकी दुनिया में। सब कुछ बदल रहा है ना, सब कुछ चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसे होता है? मेरी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मैं सोचती हूँ वैसे वैसे चीजें बदलती जाती है। और इसी में जादू छुपा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को हाई रखना है, अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है।
गुड फीलिंग्स क्रिएट करनी है अपने अंदर। और वो गुड फीलिंग्स क्रिएट होती है कृतज्ञता से। जब मैं वो करना सीख जाऊंगी ना तो सारा कुछ बदल जाएगा। सारा कुछ जादू की तरह बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर से वो निकलेगा। तो वो स्थायी जादू होगा, परमानेंट। कहते हैं ना कि कितना भी कुछ मिल जाए इंसान खुश नहीं होता, लेकिन अगर अपने अंदर जाके वो खुश हो जाता है ना तो हर बात में खुशी मिलती है। जो भी होगा बस खुशी वाली बात होगी। आज आज एक जना बता रहा था, कहीं सुना मैंने, कि चैलेंज आया, बहुत बड़ा चैलेंज आया, लेकिन चैलेंज आने के बावजूद भी है ना, उदास होने का मन नहीं कर रहा था। चैलेंज होने के बावजूद भी सेलिब्रेट करने का मन हो रहा था, खुश होने का मन हो रहा था। लग रहा था ये तो चला जाएगा, ये आया है ना तो चला जाएगा, अब इसके बारे में क्या ही सोचना, उसमें मैं क्या क्या अच्छा देख सकती हूँ, वैसा वाला मेरा मन था, वैसा वाला मेरा मूड था। और जबकि बाकी जो साथ में कनेक्टेड लोग थे सभी टेंस हो रहे थे। आप बताओ, अब जो चीज हो चुकी है उसके बारे में मैं क्या ही कर सकती हूँ। जिसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ मैं करूँ, उसके बारे में नहीं कर सकती उसके बारे में सोच करके क्या ही होगा। अगर मेरे अंदर से वो माइंडसेट बन जाता है ना कि जो कुछ भी है मैं कैसे उसे पॉजिटिव देख के, पॉजिटिव फील करके उसे बेटर बना सकती हूँ अपने लिए, तो सारी दुनिया रेडी है, तैयार है मेरे लिए बहुत सारे ढेरों जादू करने के लिए। मेरा नजरिया होना चाहिए, मेरे अंदर वो मैग्नेट है, अच्छाई वाला भी बुराई वाला भी। ड्युअलिटी की दुनिया है मेरे अंदर ही, प्लस माइनस दोनों चीजें हैं। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या देखना चाहती हूँ। और अब जब हम 26 दिनों की प्रैक्टिसेस कर चुके हैं तो ये इतना बारीक लेवल का, जो ये असाइनमेंट जो भी प्रैक्टिस बता रही है रोंडा, ये इतने एडवांस प्रैक्टिसेस है ना कि हम सीख जाएंगे, पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करना सीखेंगे, हम पॉजिटिव को ही देखना सीखेंगे। इतनी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद अब माइंड मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, मुझे समझ में आने लग गया है कि कहीं ना कहीं मुझे ही चेंज होना है। और जब मैं अपने आप को चेंज करूंगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। इस यस, आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यस, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो ना आप क्रिएट कर सकते हो। आई एम द क्रिएटर, सारा कुछ मेरे पास ही है पावर। चाहे आपकी लाइफ में आप जहां भी खड़े हो ना, जैसी भी सिचुएशन में जहां भी हो, जो भी है, इस मोमेंट अपने आप को प्रॉमिस करो कि आज से मैं क्रिएट करूंगा अपनी लाइफ को जैसा मैं चाहता हूँ। और अगर मुझे अच्छा क्रिएट करना है ना तो मुझे अच्छा ही सोचना होगा, क्योंकि मेरे थॉट्स मेरे फीलिंग्स ही बना रहे हैं सब कुछ। अगर आपको छोले बनाने ना तो आपको छोले लेने पड़ेंगे पहले बनाने के लिए, आपको छोले लाने पड़ेंगे। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो पहले उसके लिए टमाटर बेसन जो भी लगता है वो लाना पड़ेगा, आपके पास वो होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि कप में से अगर चाय छलक गई तो किसी ने पूछा कि कप में से चाय क्यों छलकी, तो कहा कप के अंदर चाय थी ना इसलिए चाय छलक गई। तो वैसे मेरे अंदर जो होगा ना, जो कुछ भी मैंने मेरे अंदर रखा है ना, वो ही छलकेगा मेरी लाइफ में, वो ही रिफ्लेक्ट होगा, वो ही दिखेगा।
एवरीथिंग आउटसाइड मेरा ही रिफ्लेक्शन है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आप बोलोगे सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, पूरा दिन ब्लेम कर लो ना यार, एक एक को पकड़ के ब्लेम कर लो, आपकी गिनती खत्म नहीं होगी। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है जो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है आपकी लाइफ में। और आप कहोगे ना कि ये भी प्यार करता है, वो भी प्यार करता है, सभी प्यार करते हैं, सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, तो आपके अंदर वो प्यार है। पहले आपने वो प्यार दिया होगा तभी आपको वो प्यार मिल रहा है। पहले आपने वो रेस्पेक्ट दी होगी तभी आपको वो, कहा जाता है ना कि रेस्पेक्ट इज नॉट टेकन, इट्स अर्न्ड। तो इसका मतलब क्या है, आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी, आप प्यार दोगे तो आपको मिलेगा। उसी तरह मैं जब अच्छा सोचूंगी तो अच्छाई मेरे जीवन में आने के लिए, मतलब उसको आना ही पड़ेगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी मेरे पास आने के अलावा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जिसको मैं बार बार सोचूंगी ना, बार बार बोलूंगी ना, वो मेरी लाइफ में हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह उठो ना, पहले जब आप ब्रश कर रहे हो उसी समय अपने आप को कह दो कि मैं बहुत मिलियनेयर हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मेरी हेल्थ परफेक्टली ऑल राइट है, मेरे रिश्ते बहुत बेहतरीन है। जो चाहते हो ना वो कह दो उसे, बार बार कहो, हर रोज कहो। चाहे सामने नहीं दिख रहा है ना, एक दिन वो हो जाएगा। क्योंकि वो आप अपने अंदर डाल रहे हो ना, तो वो निकलेगा ही बाहर, होगा ही होगा। वो मेरे थॉट्स, वो मेरे फीलिंग्स उसे क्रिएट करके मेरे सामने ले ही आएंगे। तो जो कुछ भी मैं अपने लाइफ में बनाना चाहती हूँ ना, उसके लिए अगर मैं बाहर से सर फोड़ लूं ना, दीवारों पे जाके एक एक के सामने मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर लूं सबसे कि यार ये काम कर दो, वो कर लो, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं होगा। आप शांति से अपने साथ बैठोगे ना, और अपने अंदर वाले से जुड़ करके, उस ईश्वर के साथ जुड़ करके कहोगे ना कि हाँ ये काम हो जाए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने मैजिकल तरीकों से वो काम होते हैं। और आप सच में हैरान हो जाओगे कि इस तरीके से भी जादू होता है क्या, ऐसे भी होता है क्या। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। कितने लोगों ने बताया कि एक एज होती है, उस एज लिमिट के बाद जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इस शुक्राने के बुक में आने के बाद उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि एज इज जस्ट अ नंबर, मुझे ये जॉब मिल रही है, इतनी सैलरी में मिल रही है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। किया किया किया, कुछ समय लगा, लेकिन आज वो जॉब कर पा रही है लेडी। जबकि उसके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी मनचाही सैलरी ले पा रही है, जैसे जगह पे अपने आप को देख रही थी वो कर पा रही है। तो ये कैसे, पूछोगे ना, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। कैसे होता है वो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि ये सब कुछ इनविजिबल रीम में होता है। उसके तरीके वो ही जाने वो कैसे कर रहा है। आप है ना, सारे काम ऐसे आपके फ्री में होने होने लग जाएंगे ना, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक इंसान ने बताया कि वो ट्रेवल करते हैं हमेशा, प्लेन की टिकट बुक कराते हैं नॉर्मल इकोनॉमी की, पर हर बारी उनकी अपग्रेड हो जाती है बिजनेस क्लास में, और वो ट्रेवल कर पाते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17-18 बार हो चुका है। और ये क्यों होता है, जस्ट वो इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, थैंक यू कहते हैं हर उस चीज को। टिकट बुक करते समय से लेकर के जब तक वो फील करते हैं कि हाँ मुझे बेस्ट सर्विस मिल रही है, मैं बेस्ट वे में ट्रेवल कर पा रहा हूँ, और हर बारी उनकी अपग्रेड हो जाती है। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये कैसे होता होगा। कोई नहीं सोच सकता कि ये कैसे होता होगा। ये सारा जादू है ना, मेरे अंदर मैं सोचती हूँ ना, वो इनविजिबल रीम में सबकॉन्शियस मेरा मैनिफेस्ट करने लग जाता है। तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि कैसे ये होता है, क्यों होता है, लेकिन ये होने लग जाएगा। आपके सारे सपने पूरे होने लग जाएंगे, आपकी हर चीज जादू से बदलने लग जाएगी, बस चुटकी बजाते ही। जैसे वो रामचंद्र जी ऐसे करते थे ना, ऐसे हाथ उठाते थे और वो बाण और त्रिशूल सब उनके हाथ में आ जाता था, न जाने कहाँ से, ऐसे चुटकियों में। वो कृष्ण भगवान जी ऐसे ऐसे उंगली ऊपर उठाते थे और वो चक्र आ जाता था उनके हाथ में, पता नहीं कैसे। हनुमान जी इतने बड़े हो जाते थे, इतने छोटे हो जाते थे, क्या क्या कर लेते थे, पहाड़ उठा लेते थे। ये सारा कुछ हो चुका है, यही हुआ है। पुष्पक विमान बन जाता था, बर्ड उड़ने लग जाते थे, जाने क्या क्या हमने स्टोरी सुन के रखी है।
साईं बाबा ने पानी में से दिए जला लिए, ये सब कुछ जादू ही तो है। जीसस क्राइस्ट ने मुर्दों में जान डाल दी, कितने 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 लोगों ने किया है इसको। ये होता है। आपका लॉजिकल ब्रेन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये कैसे होता है, लेकिन ये होता है। उतने लेवल का विश्वास, उतने लेवल की फीलिंग्स, उतने लेवल के थॉट्स जब मैं अब मिरर के सामने हर रोज अपने साथ जुड़ूंगी ना, अपने अंदर जो मेरी प्योर एनर्जी है उसके साथ मिलके एक हो जाऊंगी ना, तो जो चाहूंगी मैनिफेस्ट कर लूंगी। और इसके ऊपर ये भी बता रहे ना कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को जब आप बदलोगे, बदलना मतलब क्या, माइंडसेट बस चेंज करना है। मैं अभी नेगेटिव सोच रही थी, अभी मुझे पॉजिटिव सोचना है। मैं अभी सोच रही थी कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, अभी मुझे सोचना है कि सब कुछ मेरे अंदर बैठा हुआ, मिरर में बैठा हुआ वो इंसान कर रहा है। अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाना है और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा का पूरा जीवन। इस सानिया जी। यस दिया जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में, नहीं सॉरी, यदि आप इस बिंदु तक 26 जुलाई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों और कामकाज, धन, स्वास्थ्य और अपने सपने और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वो आप स्वयं हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतोषजनक और निराशजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां चले जाएं और जो कर लें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपनी भावनाएं दिया जी एक सेकेंड, अपनी भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको आपके बारे में भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी और आपके अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास से जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। दिया जी आपको। अगर अगर हमने ये 26 चैप्टर बहुत शिद्दत से किए हैं ना, सारे अभ्यास हमने किए हुए हैं, तो हमें पता है कि हम बदल चुके हैं। अब मैं सच में छोटी छोटी बातों पे स्माइल कर लेता हूँ। अब मैं सच में चीजों में अच्छी बातें ढूंढने लग गई हूँ। अब मैं सच में सूरज को देख के, हवा को देख के, प्रकृति को देख के थैंक यू बोल लेती हूँ। तो ये चेंज मेरे अंदर आ गया है कि मैं ग्रेटफुल इंसान होने के रास्ते पर शुरुआत कर चुकी हूँ और धीरे 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 दिन 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 ज्यादा ग्रेटफुल हो रही हूँ। लेकिन अब इस परिवर्तन को देखने के लिए
कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें हमें अच्छी नहीं लगती, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी मैं अगर अच्छा देखना चाहती हूँ, तो पहले मुझे अपने अंदर ये क्रिएट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हो रहा है। और जब अंदर से आप उस परिवर्तन को महसूस करोगे ना, तो बाहर सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, कि जो मेरी मनचाही नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे बेहतर बनाने के लिए आ रही है, तो वो भी मेरे अंदर से ही मैं उनको, थॉट को, फीलिंग को डालूंगी ना एनर्जी की। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे बढ़ाने आ रहा है, मुझे कुछ बनाने बताने आ रहा है, कुछ सिखाने आ रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लर्निंग लेकर के मैं एक लेवल अप हो जाती हूँ ना, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मेरे अंदर वो जोश आ जाता है कि हाँ, मैं बेहतर हो चुकी हूँ। तो जो कुछ भी है ना, अभी तक आपने जितना भी अभ्यास किया, आपने बाहर सबको सबको अप्रिशिएट कर लिया, सबको अप्रूव कर लिया, सबको थैंक यू बोल लिया, तो इतने मैजिक्स आपके लाइफ में होने लग गए। अब बारी है अपने भीतर आने की, क्योंकि देखो यही है ना वो इंसान जो आपके भीतर बैठा हुआ है। जब से आप पैदा हुए हो और अब तक एक सेकंड भी इसने आपको नहीं छोड़ा है। और चाहे आपका हैप्पी मोमेंट हो, चाहे आपका सैड मोमेंट हो, चाहे आपका कोई गिल्ट वाला मोमेंट हो या एम्बेरसिंग मोमेंट हो, चाहे सेलिब्रेशन वाला मोमेंट हो या एक्साइटमेंट वाला मोमेंट हो, कभी आपने किसी से धोखा किया, झूठ बोला, अच्छा किया, भलाई किया, इसको सब पता है। ये इसके इसके पास सारे कैमरेज हैं, ये आपकी सारी डिटेल्स जानता है। ये हर वक्त आपको देखता रहता है, ये हर वक्त आपको सुनता रहता है। जो थॉट्स आप सोचते हो ना, वो मैं भी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन ये देख लेता है आपके अंदर बैठे बैठे। तो इसको तो हर चीज पता है आपकी। तो ये मेरी कृतज्ञता का कितना बड़ा हकदार है। और मैं जैसा जैसा ऐसे कहती हूँ ना, हर बात में ये मेरा साथ देता है। चाहे मैं कुछ भी सोच रही हूँ, पर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये काम कर लेना है। अंदर से हिम्मत आती है, शक्ति आती है, मैं कर लेती हूँ। हर वक्त मुझे वो सपोर्ट मिल रहा है अंदर से, कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर पाती हूँ। अच्छा अभी पढ़ना है पढ़ लो, अच्छा अभी खेलना है खेल लो, अच्छा अभी खाना है खा लो। हर चीज में मुझे सहयोग दे रहा है ना मेरा अंदर वाला। हर चीज में मुझे आइडियाज आ जाती है, वैसी चीजें मिल जाती है, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। तो क्या उससे थैंक यू बोलना जरूरी नहीं है? और जब मैं उससे वो इम्पोर्टेंस जो मैंने आज तक नहीं दी है ना, जो सबसे ज्यादा मुझे देनी चाहिए, अगर मैं वो देना चालू कर दूं ना, तो वो इतने कमाल के जादू करेगा मेरी लाइफ में, इतने कमाल के, क्योंकि उसे सब पता है कि ये किस चीज में खुश होती है, किस चीज को इसको नहीं चाहिए। तो वो सब कुछ जानता है, और वो सब कुछ मेरे लाइफ में जादुई तरीके से ले आएगा। कहते हैं ना, अगर बॉस खुश तो नौकरी खुश, बीवी खुश तो घर खुश। कहा जाता है ना, वैसे ही अगर आपका अंदर वाले को आपने खुश रखना सीख लिया, तो आपकी लाइफ खुश। मतलब सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि वो ही आपको सब कुछ दे सकता है। वो आपका ही रूप है ना, आप ही हो वो। तो आप अपना बुरा कैसे चाहोगे? तो अगर मैंने दर्पण में अपने आप को बस गलत ही बोला है, आज तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, अरे ऐसे कैसे बाल हो गए, अरे नाक कैसी, अरे दांत कैसे, अरे हंसना भी नहीं आता, कैसे मुंह फाड़ के हंसते हैं, अरे बोलना भी नहीं आता, अरे आवाज भी हर बारी मैंने अपने आप को चार चार बार हेयर स्टाइल बना लिया, फिर भी सेट नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये कर लिया, अरे मुंह धोने के बाद भी दाग नहीं गया, ऐसा नहीं किया, कितनी क्रिटिसिज्म दी है अपने आप को। कितनी ज्यादा हमने हमने सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अपने आप को दी है। हम पता है तैयार होने के बाद कभी अपने आप को ये नहीं कह पाए कि अरे आज तो सचमुच तो बहुत, मतलब ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम किलिंग लग रही है, अरे यार ऐसी ब्यूटीफुल तो दिख रही है। कभी हमने खुद से बात करके खुद को अप्रिशिएट किया है? हम तैयार हो जाते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं कि पापा मैं कैसी दिख रही हूँ, सुनो मैं कैसी दिख रही हूँ, अपनी बेटी से पूछने जाते हैं कि कैसी दिख रही हूँ। क्यों तुम्हारे पास अपनी आंखें नहीं है क्या, कि तुम खुद की तारीफ कर सको? उसके लिए भी हमें लगता है कि सामने वाला बताए। अगर मैंने आज कुछ अच्छा काम किया ना, तो मैं सोचूंगी, मैंने खाना अच्छा बनाया ना, तो मैं सोचूंगी कि अभी तक इन्होंने खा लिया और बोला भी नहीं कि खाना अच्छा बना है, अभी तक बच्चों ने कुछ कमेंट ही नहीं दिया।
इवन तक कि अगर मैं क्लास भी अच्छे से ले लेती हूँ ना अपना 100% डाल के, तो भी मैं बोलती हूँ सबके फीडबैक्स आ जाने चाहिए, सब बता देना चाहिए कि क्लास। मैं खुद ही क्यों नहीं आईने में जाके बोल देती वाह दिया, वाह आज तो तूने कमाल कर दिया, कितने अच्छे से क्लास ली। एप्रिसिएशन तो बनता है यार, सेलिब्रेशन तो बनता है। तू तो दिन 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 अच्छा कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। क्या मैं कहती हूँ? क्या मैं अपनी छोटी छोटी जीत के लिए अप्रिशिएट करती हूँ अपने आप को? क्या मैं छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती हूँ कि आज तो ये रंग तेरे ऊपर बड़ा खिल रहा है, अरे आज तो तू पूरा दिन खुश थी, अरे अब तो तू मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस भी बड़े अच्छे से करने लग गई है, अरे यार सुबह सुबह उठ जाती है, कितनी एनर्जेटिक रहती है, सबके लिए अच्छा करती है, तो यार कमाल है, कमाल है, आई लव यू, आई लव यू। क्या कभी हमने अपने आप को वो पॉजिटिविटी दी है? अगर वो खुश हो जाएगा ना, उससे सुन ली ना आपकी ये सब प्यार भरी बातें, तो वो कहेगा यार इसने तो मुझे खुश कर दिया, अब देख मैं इसकी लाइफ में क्या ही जादू करता हूँ, क्या ही जादू करता हूँ। कमाल होने लग जाएगा, आप हैरान हो जाओगे कि किस किस तरीके से जब आप खुश रहने लग जाते हो ना, तो खुशियां आपको ढूंढ के आपके पास आएंगी। तो ये जो है ना, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड, ये सारी भावनाओं को आपको करना है छू मंतर, और मेरे जैसा कोई ना हुआ है ना होगा, मेरे जैसा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो वैसे वाली फीलिंग में आ जाना है, वहीं से जादू आपकी लाइफ में दिखने लग जाएगा। अपने बारे में हम कभी भी, मतलब बिल्कुल आज से अलर्ट हो जाना है कि कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है खुद को, हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि यार मैं तो इतनी अच्छी हूँ, कुछ हो जाए ना गलती तो भी बोलो कोई नहीं, कोई नहीं, तूने इतने सारे अच्छे काम किए, इसके बारे में मत सोच, आगे बढ़ जा, बहुत अच्छा करेगी तू, बहुत अच्छी है, शाबाश। एक गलती हुई तो क्या हुआ, बाकी तो चीजें अच्छी करती है ना। अपने आप को कितना मैं पावर देती हूँ, कितना प्रोत्साहन देती हूँ, कितना अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये चीजें जब आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, तो आपके अंदर से वो निकलेगा, आपको बातें याद आएगी कि यार सच में मैंने कितना किया है, और मैं कितनी अमेजिंग हूँ, कितनी औसम हूँ। वो वाला आता है ना, वाह सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, वो वाला आता है ना, खुद को बोलने लग जाओगे आप, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वैसे वाला फील करना है, जितना जितना आप इसको करोगे ना, तो आप जितनी गुड फीलिंग्स दोगे अपने आप को, वो एक चुंबक बनते जाएगा आपके अंदर गुड फीलिंग्स का, और सारी अच्छी बातें आपके पास, मतलब लोग आके आपसे कहेंगे कि आपके साथ बैठ के बात करना है, आपसे मिलना है, आप कब फ्री हो, आ जाओ, चलो कॉफी पी लेते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो ये कर लेते हैं। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। तो यस, ये अच्छी भावनाएं आपको प्रॉस्परस बना देंगी, आपको अबंडेंस में लेकर आ जाएंगी, आपकी ओर सारी अच्छी बातें खींच के आ जाएंगी। हर परिस्थिति में आप बहुत बोल्डली, बहुत कामली, बहुत हैप्पीली अपने आप को और पावरफुल महसूस करने लग जाओगे। और हाँ, जितना जितना आप अपने अंदर वाले के लिए ग्रेटफुल होने लग जाओगे ना, उतना उतना आपके लाइफ में चीजें बढ़ जाएंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको। तो ये अल्टीमेट 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 चैप्टर है, मतलब ये कहते हैं ना सबका बाप, जो ये 26 अभ्यास हम करके आए ना अभी तक, जितनी हमने मेहनत की है ढूंढ ढूंढ के, इसके बारे में लिखूं, उसके बारे में लिखूं, उसके बारे में लिखूं, इसमें क्या अच्छाई है, उसमें क्या अच्छाई है, धन के बारे में लिख लूं, हेल्थ के बारे में लिख लूं, रिलेशनशिप के बारे में, ये मतलब ये वाला चैप्टर है ना, बाप है सबका। अब ढूंढो मेरे बारे में क्या अच्छा है, मैं किस किस तरीके से अच्छी हूँ, मैं किस किस तरीके से खुद को थैंक यू बोल सकती हूँ। और ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हजारों शुक्राने लिखो अपने लिए, हजारों शुक्राने, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। और बचपन से साथ है मेरे, मेरा सेल्फ, लाखों करोड़ों शुक्राने वो मेरे डिजर्व करता है। और यही मतलब कहते हैं ना, मतलब मास्टर की है, मास्टर की, आपकी लाइफ में जादू लेकर आने के लिए। ये सानिया जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण
इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इसमें अब जितनी भी भावनाएं भरी हैं उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें और हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण का अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ूं? कोई भी जो सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मेरी मतलब जिसको डिजर्व करता है ना, वो है मेरा खुद का ओन सेल्फ। अपने आप को जोर से कहना है थैंक यू, दिल से कहना है थैंक यू। और जो व्यक्ति दर्पण में दिख रहा है ना, उसे कहना है कि यार बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए। उसे बहुत फीलिंग के साथ आज बहुत सारा थैंक यू। आज का दिन है ना, उ- आज का दिन बना ही इसलिए कि उसके साथ कनेक्ट होके उससे बातें करनी है, बहुत फीलिंग्स के साथ थैंक यू कहना है। और उसके लिए सचमुच फील करना है कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूं ना, कि मेरे पास वो एनर्जी है, वो मेरा अंदर वाला है। कभी कभी अंदर से आवाज आती है ना, ये कर ले वो कर ले, डिसीजंस ले पाती हूँ, इंट्यूशंस आते हैं, क्लैरिटी आती है, सब कुछ तो वो बताता है मुझे, इस रास्ते से मत जा, उस रास्ते से चले जा, ये काम मत कर, वो काम कर ले, अभी चुप हो जा, अभी बोल ले। हर एक चीज तो वो गाइड कर रहा है ना मुझे। तो उसके साथ मैं अपना एक कनेक्शन बनाऊं, उसके साथ दोस्ती को गहरी करूं। जैसे होता है ना वो एकदम चड्डी बड्डी दोस्त, वैसे वाली दोस्ती, कि बस मेरे हर बात से पहले वो मुझे पहले पहले बता दे, पहले से ही मुझे विजन आने लग जाए कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है, ये करना है। मुझे पता चल जाए कि ये काम करूंगा तो मुनाफा होगा, ये काम करूंगा तो नुकसान होगा, वो पहले से ही बता देगा कि यार ऐसा मत करना, कुछ गड़बड़ है। ये बाई आंख फड़कना, दाई आंख फड़कना, ये सारे सिग्नल्स वो दे रहा है, बार बार दे रहा है। हमारे पूर्वज हमको बता के गए हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा। वो थोड़ा डिफिकल्ट वे है, उसके ऊपर आप भरोसा करो नहीं करो वो अलग बात। मतलब उसको अभी तक के वैलिडेशन नहीं मिला है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन इसको वैलिडेशन मिल चुका है। सारी दुनिया इसको वैलिडेट करती है कि आपके अंदर जो है ना वो ही बाहर है। वो कितने लोगों ने सुना है कि एक पापा ने अपने बेटे को पजल दी कि पजल सॉल्व कर, वो पजल सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसमें पूरे देश का नक्शा बना हुआ था, उसे नहीं पता था कि किस जगह कौन सा कंट्री आएगा। उसने उल्टे तरफ से उसे बनाना चालू किया, उसमें उसका चेहरा था, एक इंसान का चेहरा। और चेहरा तो बहुत इजीली बिल्डअप हो जाता है ना कि नाक यहाँ है, कान है। उसने चेहरा बनाया, उसको उल्टा किया और वो पूरे देश का नक्शा बन गया। और उसने 5 मिनट में पापा को दे दिया कि देखो बना लिया। उसने कहा इतना डिफिकल्ट नक्शा, इतनी डिफिकल्ट पजल तूने 5 मिनट में कैसे बनाया? तो बोला मैंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, मैंने इस इंसान के ऊपर काम किया जो उल्टी तरफ था। तो अब पलट जाओ अपनी तरफ। सारी दुनिया में जो भी गड़बड़ दिख रहा है ना, उसको आप नहीं सुधार सकते। वो पहले ही बोल रही है कि आप सर पीट लो, आप कुछ भी कर लो, सामने वाला चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आप अपने अंदर उसके लिए जो आपका वाइब्रेशन है ना, उसको चेंज कर लोगे ना, तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। आपके सामने आएगा ना, तो वो अपने उस रूप में नहीं रहेगा। कितने लोग हैं जो गुस्से वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पावरफुल लोग होते हैं ना, उनकी ऑरा के सामने वो भी चुप हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जी, उनके ऑरा में ही वो शक्ति होती है कि उनके सामने कोई बात नहीं कर सकता। अब एक हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, उसके सामने चोर क्या और चिल्लाएगा और चोरियां करेगा? नहीं, उनकी ऑरा के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा।
वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी आप देख रहे हो ना, अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी को रेस कर लिया ना, तो ये सारी नेगेटिविटी धुएं के जैसे उड़ जाएगी, धूल के जैसे गायब हो जाएगी आपकी लाइफ से। और आप सोचते रह जाओगे ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे। जैसे वो कहती है ना कि सच्चे किमियागार बन जाओगे अगर खुद के लिए सच्चाई से कृतज्ञता रखने लग जाओ। और ये काम है ना, बहादुरी वाला काम है। दुनिया को ठीक करना तो बहुत ही, मतलब जो लोग वो चॉइस लेते हैं कि नहीं मैं बाहर से ही जीऊंगा, दुनिया को बाहर से ही चीजों को ठीक करूंगा, वो वो काम करना फिर भी आसान है कि अपनी जॉब में 24 घंटा मेहनत कर लो, बाहर काम कर लो, पूरा मतलब अपने आप को कहते हैं ना झोंक दो बाहर की दुनिया में चीजों को सही करने के लिए, वो फिर भी आसान है। लेकिन ये काम मुश्किल है, अपने आप से जुड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत बहादुरी का काम है। किसी से कहा गया ना, एक ये बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है कि कोई संतरे बेच रहा था, और वो भगवान जी का बड़ा भक्त था, कृष्ण का। तो कृष्ण रोज देखते थे कि वो संतरे बेचता है, और जब तक उसके संतरे नहीं बिकते ना, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके वो बेचता ही रहता था। तो एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा ये इतनी भक्ति करता है, इसका काम भी चल रहा है और ये भी है। तो उसने कहा, सुबह सुबह ही कृष्ण भगवान आए और उन्होंने सारे संतरे ले लिए, बोले कि तू पूरा दिन हरि बोल कर, तेरा काम, मैं उसको कमाई भी मिल गई सब। बोला आज तो सबसे ज्यादा कमाई हुई है तेरी। तो बोले तू बस हरि बोल कर, तो उसको घर भेज दिया और वो कमरे में बैठ के अब वो हरि बोल बोले, अब बोले मैं करूं क्या करूं क्या करूं क्या। उससे हरि बोल हुआ ही नहीं। वो पूरा दिन सोच रहा था यार काम ही नहीं है मेरे पास, वो हरि बोल का उसका मन ही निकल गया जो वो संतरे बेचते हुए कर रहा था। तो उसने कहा भाई भगवान जी ये काम सबसे डिफिकल्ट है, कि खाली बैठ करके जाप करना, काम करते हुए तो फिर भी हो जाता था, पता नहीं चलता था, लेकिन अकेले बैठना, अपने साथ जुड़ना, और उस शक्ति को याद करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, ये बड़ी आपको रेजिस्टेंस आएगी, आपको लगेगा छोड़ो यार नींद आ रही है, छोड़ो यार खत्म करो, छोड़ो यार चलो बाहर घूम आते हैं। नहीं होगा मन, बहुत बहुत अपने आप को फोकस के साथ बिठाना पड़ेगा आपको। शुरू शुरू में ऐसा होगा, धीरे 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 जब आपको उसका वो रिटर्न आने लग जाएगा ना, वहां से जो चीजें सही होंगी और आपको जो मैजिक्स नजर आएंगे ना, तो फिर आपका मन होगा कि यार ये तो सचमुच कुछ तो बदल रहा है। बट शुरुआत में आपको देना पड़ेगा वो एफर्ट, शुरुआत में आपको बैठना पड़ेगा, एकदम डट के ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने किया उसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। तो ये भी करके देख लो। और ये तो मतलब कहते हैं ना, मतलब वो आ, जो सुपर डुपर ऑफर होता है ना, वो वाला ऑफर है कि अगर इसको कर लिया ना, तो मतलब सभी कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यस सान्या जी। यस। और इसको करने के लिए वो पूरे मेथड्स भी बता रही है कि आप अपने आप को 3 ऐसी चीजें बता सकती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो, क्या क्या आपने किया है, अपने आप को उस तरीके से आप बता सकते हो। जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों को, सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। और आप चाहे जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यस। एक और बात बताती हूँ, जैसे अगर आपने कोई पेड़ लगाया हो, किसने किसने गार्डनिंग की होगी मुझे नहीं पता, पर कभी आपने की हो गार्डनिंग और कोई पौधा लगाया, पेड़ लगाया, कुछ भी, और अगर उसकी पत्तियां आपको दिख रही है कि सूख गई है, तो क्या मैं पत्तियों में पानी डालूंगी? और अगर मैं पत्तियों में पानी डालना चालू भी कर लूं, तो क्या वो पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी? नहीं ना। तो ऊपर से आप कितना भी एफर्ट कर लो, अगर आपने रूट्स में पानी नहीं दिया ना, रूट्स को पोषित नहीं किया, तो वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। वैसा ही सेम सिस्टम मेरा है। मैं बाहर से कितनी भी कृतज्ञता दे दूं,
पूरी दुनिया को कृतज्ञता दे दूं, लेकिन अगर मैंने अपने आप को ही कृतज्ञता नहीं दी है, अपनी रूट्स को ही स्ट्रांग नहीं किया है, मैं अपने खुद के लिए अगर थैंकफुल नहीं हूं ना, तो मेरी जीवन में वो हरियाली आएगी ही नहीं। जैसे पेड़ों को भी हमें अगर हरा भरा रखना है तो पहले रूट्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है, वैसे ही खुद को जाके जब तक मैं प्यार करना नहीं सीखूंगी ना, तब तक वो मेरे जीवन में जादू उतना भर के नहीं आएगा। छोटे मोटे जादू तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन पूरी लाइफ को मैजिकल बनाना है तो ये अभ्यास मतलब हर रोज का अभ्यास है, हर वक्त का अभ्यास है ये। क्योंकि आप अगर कोई इसमें वो बता रही है कि अगर आपने कोई गलती भी की है ना, तो भी आप अपने आप को दोष नहीं दे पाओगे अगर आप खुद से प्यार करना चालू कर दोगे। क्योंकि होता है ना, कोई घर का छोटा बच्चा है जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, उससे कोई गलती हो गई तो वो डर जाता है कि अब क्या होगा, और हम कहते हैं छोड़ जान देना, कुछ नहीं होता, उस नुकसान से तू बड़ा है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, पहली बार गलती होगी कुछ नहीं, दूसरी बार भी होगी तो भी हम कहेंगे छोड़ो छोड़ो रहने दो, तुम ठीक हो ना, आगे से मत करना। हम इस तरह से अपने आप से काइंड होना सीख जाएंगे कि चाहे जो भी मैं करती हूँ, जैसी भी हूं ना, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाऊंगी कि ठीक है अगली बार मत करना, प्यार करने लगेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, गिल्ट वाली नेगेटिव फीलिंग नहीं देंगे। और जब आप कृतज्ञ हो जाओगे ना, तो आप परफेक्ट बनना छोड़ दोगे, आप इससे उससे कंपेयर करना छोड़ दोगे, आप जैसे हो जो हो उसी रूप में अपने आप को बहुत प्यार करने लग जाओगे। और अपने प्रेजेंट रूप के लिए अगर आप कृतज्ञ हो, आज जैसे भी हो जो भी हो, तो आप बहुत खुशी का अनुभव करोगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाओगे इस दुनिया से, और अपने जीवन में बहुत सारा जादू अट्रैक्ट कर सकोगे। तो इसने खोल के बता दिया कि अगर आपको जहां पे भी जादू, हर जगह जहां भी आप जा रहे हो आपको चाहिए कि जादू मेरे साथ रखे, तो अपने लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, मिरर में दिखने वाले इंसान के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो यस, कौन कौन तैयार है खुद के सेल्फ के शुक्राने करने के लिए हर रोज लगातार, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस वी आर द बेस्ट, है ना। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी एरिया में बेस्ट है, अपने लिए हम ही बेस्ट है। और ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये कोई स्वार्थी होना नहीं है, ये सेल्फ लव की शुरुआत है। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ को समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस दिया जी। तो अपनी काउंटर ब्लेसिंग्स करनी है, रॉक प्रैक्टिस करनी है, और आज का जो अभ्यास है उसमें मिरर वर्क हम करेंगे, मिरर में दिखने वाले इंसान को बहुत सारी कृतज्ञता देंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे। तो ये ओरल एक्सरसाइज होती है, इसमें आपको अपनी आंखों में आंखें डाल के मिरर के सामने खुद से बात करनी होती है। और ये आंखें है ना, यही रास्ता है, ये आंखों में 80% मेरी बॉडी की एनर्जी होती है, जो मैं आंखों से देखती हूँ ना, तो 80 से 90% एनर्जी मेरी आंखों से ही बाहर जाती है, जो मेरे अंदर एनर्जी होती है। तो जब इस एनर्जी को मैं मिरर में देखती हूँ तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके मेरे अंदर आती है, और मैं अपने अंदर की उस दिव्यता को पहचान पाती हूँ, जो मेरे अंदर वो है ना इंसान, जो सारा कुछ बैठा मेरी पूरी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मैं उससे जान पाती हूँ। तो अपनी आंखों से खुद को मिरर में देखेंगे और खुद गहराई में अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे।
ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, ऐसे करते हैं हम। इससे पहले किसी का कोई डाउट, कोई शेयरिंग, कुछ भी हो प्लीज बताइए। कुछ भी नहीं? दिया कोई जी, क्वेश्चन? दिया जी, जी। आपको याद है हमने नवंबर पे मैंने वो बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था राइस वाला। यस। वो राइस अब तक खराब नहीं हुआ है। हाँ दिखाओ। Just give me a second. जो हमने इमोटो वाला किया था ना एक्सरसाइज, जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स में, तो लास्ट वाली जो हमारी बुक थी उसमें इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। और अभी तक जो वो आई लव यू वाला जार है इनका, वो सही पड़ा हुआ है। मेरे तीनों जार अच्छे हैं, सिर्फ आई लव यू वाले जार में स्मेल नहीं है, बाकी दोनों जार्स में हल्की सी स्मेल आई है, बट तीनों और जार वाइट है। दिखाओ। और उस पे डेट के साथ लिखा हुआ है मैंने। तो आप, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ, अगर आप दिखा सको तो। ये देखो, ये वाला इग्नोर जार है। हमने बनाया था ये 7/11/25 को। और इसके राइस देखो, वाइट वाह। है, ठीक है, इसमें थोड़ी स्मेल है। ये वाला है, हमने बनाया था, ये लव जार है। ये भी 7/11/25 को ही बना हुआ है। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। वाह। ये भी वाइट है। ये वाला जार है हेट जार। ये भी सेम डे पे बनाया था, बट इसके भी चावल खराब नहीं हुए। बट इसमें सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हेट जार और इग्नोर जार वाले में थोड़ी सी स्मेल है, बट लव जार वाले में स्मेल नहीं है। वाह। सो यस। मैम ये और डेली तीनों में खोलना खुशबू पड़ता है आता क्या है। इसको? जी। हाँ जी। मैम डेली ओपन करना पड़ता है क्या नहीं इसको? नहीं, खोलना नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे तीन चार बनाते हैं, और एक को कहते हैं आई लव यू, एक को कहते हैं आई हेट यू, और एक को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो जो आई लव यू वाला राइस होता है ना, वो ज्यादा दिनों तक अच्छा रहता है, और आई हेट यू वाला सबसे ज्यादा खराब होता है, और इग्नोर वाला प्रिया जी, भी आपको खराब। याद है हमने, देखो मैंने दोनों रेट्स लिख के रखी है कि मैं इसको 7/11 को बनाया और मुझे इसको 18 तक के देखना है कि खराब होगा या नहीं, क्योंकि हमने उतने दिन का ही एक्सपेरिमेंट लिखा था। बट अब 2026 आ गया, ये तब तक भी खराब नहीं हुआ है। ये देखो, दोनों डेट्स लिख के रखी है मैंने। ये आपने दिवाली से पहले बनाया था ना, उस क्लास में दिखाया था। हाँ। बट अब इसको यस। डिस्पोज कर दो कि कहीं ना कहीं उसमें भी तो मैम नहीं, खोलना। मैं कल उसे डिस्पोज करने के लिए ही निकाला था मैंने, कि मैं डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। और मैं कल की क्लास में ही शेयर करने वाली थी, बट मैं कहीं बिजी हो गई तो वो रह गया। मैंने सोचा था आज शेयर करके और फिर आज डिस्पोज ऑफ कर। बहुत बढ़िया। मैम तो मैम इसमें इसको कौन से डेली चावल खोलना डालने हैं? है? आप बताओ, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बताओ। दूँ। इसमें एक्सपेरिमेंट। बॉयल राइस, जो हमने राइस बना दिए ना, राइस बन गए, उसके बाद ठंडा करके और आप इसको डाल के रखते हैं। और डेली बोलते हैं आई लव यू वाली को आई लव यू, और वो लोग दोनों को मतलब तीनों साथ में ही रहता है मैम? तीनों को एक ही जगह पे रखना है? नहीं 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 नहीं, लव वाले को वाइब्रेशन आप लव एनर्जी के दोगे तो उसको दूसरे जगह पे रखोगे। हेट वाले को आप सारी गंदी बातें बोलोगे, जो डंप रहता है ना हमारा माइंड, जो दिन भर में हमारे साथ गंदा हुआ रहता है, हम सब वो बोलते हैं उसको। और इग्नोर वाले को बस ऐसे ही कहीं पे भी रख के आप छोड़ दोगे, उसको कुछ भी नहीं करना है। ओके। क्योंकि ठीक है। हमारा लॉजिकल ब्रेन हमेशा प्रूफ मांगता है ना कि ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट करती है, बताओ। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट है। तो आप लोग भी करके देख सकते हैं। जब मैंने जब किया था ना, तो मेरा जो हेट वाला जार था ना, वो उसके राइस ना सारे ब्लैक ब्लैक हो गए थे, पूरे ब्राउन ब्राउन, उस पे मतलब वो जो सब आ जाता है ना, वो वैसा हो गया था। हाँ इग्नोर हाँ। इग्नोर वाले के येलोइश हो गए थे, जैसे आपके थोड़े थोड़े येलो हो गए ना, थोड़े से वो येलोइश हो गए थे। और जो मैंने ये लव वाला जार था ना, वो मैंने मंदिर में रखा था, तो वो ओके। एकदम वाइट रहे थे। आई थिंक मैंने शायद 40 डेज बाद देखा था, तो मतलब ठीक थे, मतलब मैंने ये खोल के स्मेल नहीं करी थी, मैं सच बताऊं। शिप्रा जी, हाँ। ये देखो हेट yes। वाले भी नहीं हुए हैं, अंदर से कुछ भी नहीं। नहीं देखो, येलो येलो है, कुछ कुछ है येलो, हम्म। ये देखो, है ना। और ये वाला इग्नोर वाला है। ये इग्नोर वाला ये देखो, इग्नोर इसमें वाला, भी है थोड़ा सा, लेकिन देखो लव वाला, लव वाले में नहीं है। है ना, लव वाले में नहीं है ना, वही ना। बट उसमें भी ऐसे बहुत कुछ ये नहीं है।
तीनों जार्स। सो यस, ये देखो। ये और ये, बट फिर भी इतना टाइम टिक जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। यस दिया जी, यस आप कुछ यस ऐड यस करोगे? नहीं, जब मैंने भी किया था ना ये एक्सपेरिमेंट, तो मेरे भी जैसे शिप्रा जी बता रही है ना, मेरे भी हेट वाले हम्म। पूरे ब्लैक हो चुके थे, और जो इग्नोर वाला था उसमें से तो चावल में से पानी निकल के आ गए थे, और जो लव ओके। वाला था ना वो हल्का सा क्रीमिश हुआ था, लेकिन वो अच्छा ही था, ना स्मेल आई थी ना कुछ, लाइक इट वाज सेम गुड। सेम सेम तो मेरा। आई डोंट नो, आपके चावल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है इतने दिन तक टिक गए। बट जोक्स अपार्ट, वेरी गुड। मतलब आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो सकता है, जो शायद इतना जल्दी वो स्पॉइल नहीं होने दे रहा है उसको, तो थैंक यू। दैट्स अ वेरी गुड साइन। होता है ना